हरे कृष्णा। हमारे पुराणों में ज्येष्ठ मास के विशेष महात्म्य को दर्शाया गया है, उसकी महिमा गाई गई है और इसलिए इसी ज्येष्ठ मास के विशेष उपलक्ष्य पर इस समय हम श्रवण कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। और हमारी इसी ज्येष्ठ मास कथा श्रृंखला में इस समय हम राजा इंद्रद्युम्न की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की कथा। आइए ज्येष्ठ मास विशेष आज की कथा का आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिम्हदेव के स्थापित हो जाने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने क्या किया? ये सुनकर जैमिनी ऋषि बोलते हैं, हे ऋषिगण, राजा ने सबसे पहले इंद्र आदि देवताओं का आवाहन किया। 6 अंग, पद और क्रम सहित 4 वेदों के विद्वान सहस्त्रों ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, जो यज्ञ विद्या में कुशल और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन और सत्यवादी वैष्णवों को भी आदरपूर्वक निमंत्रित किया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था। उसकी ऊंचाई बहुत थी और वो चूने से लेपा गया था। उसका विस्तार 2 कोस का था। उसमें नीचे की भूमि कहीं रत्नों से मढ़ी गई थी, कहीं सोने से, कहीं स्फटिक मणि से और कहीं चांदी से। उस भवन के चारों ओर सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थीं। शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में सभी सभासदों को बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथायोग्य आसन दिया। जब सभी लोग यथायोग्य आसन पर बैठ गए, तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों और राजाओं के बीच में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र, आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। उसके बाद वैष्णवों की पूजा की। फिर नारद मुनि और पुरोहित के साथ उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, हे देवेश्वर, मैं अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करना चाहता हूँ। कृपया आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और जब तक सहस्त्र यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है, वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा, इसीलिए मेरा ये सारा प्रयत्न है। राजा के द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे इंद्रद्युम्न, तुम सच में महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्य व्रत का पालन किया है। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया था। तुम्हारा ये कार्य तीनों लोगों को पवित्र करने वाला है। हम इसमें तुम्हारे सहायक अवश्य बनेंगे। तुम भक्त वत्सल भगवान विष्णु का सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ हेतु भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन में इष्ट देव के स्थान पर बिठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। स्वस्ति वाचन हो जाने पर पुण्यावाचन और अभ्युदयिक श्राद्ध संपन्न किए गए। उसके बाद सभी सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वरण हो जाने पर उन्होंने सपत्नीक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। वेदी का संस्कार करके उस पर प्रज्वलित आवनीय अग्नि की स्थापना की गई। वो अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रोक्षण और अभिमंत्रण करके उत्तम लक्षणों वाले अश्व को छोड़ा गया। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए राजा मौन होकर मृग चर्म पर बैठ गए। जब तक महायज्ञ का कार्य चलता रहा, तब तक सभी मनुष्यों के लिए वहाँ 6 प्रकार के अन्न, पान आदि चतुर रसोइयों द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए भोज्य पदार्थ एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए जाते थे। वहाँ सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों को आदर सम्मान किया जाता और आग्रह पूर्वक भोजन करवाया जाता। वहाँ किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी। वहाँ कोई भी विमुख होकर नहीं लौटता था। महाराज के महल सभी मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गए थे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ में यज्ञ अनुष्ठान में कुशल और सदाचार से विभूषित ऐसे विद्वान कार्य करते थे। अज्ञाधान से लेकर अवभृत प्रचार तक सभी कार्य क्रमशः और विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर और वर्ण से हीन नहीं हो पाया। विधि के विधायक महर्षि ही वहाँ यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे, इसलिए कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं हो पाती थी। वहाँ सप्तर्षि याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण और दोष का विभाग करने वाले हैं, वे यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी और यज्ञ कर्म कराने वाले थे।
उन्हीं का ऋत्विजों के रूप में वर्ण कराया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में वैदिक वाको वाक्य सूक्त और गुह्य उपनिषद की चर्चा करते थे। सभी पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहां सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञ में सभी देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वो यज्ञ तीनों लोगों को प्रसन्न करने वाला था और इस प्रकार क्रमशः विधि पूर्वक चलने वाला वो अश्वमेघ यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन दिव्य अवस्था को प्राप्त होने लगे। सुतिया यानी कि सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे प्रहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणिमय श्वेत द्वीप को प्रत्यक्ष देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उस श्वेत द्वीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रत्न सिंहासन सुशोभित था। उस रत्न सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के समान गौर और कोटि चंद्रमाओं के समान कांतिमान ऐसे धरणीधर अनंत विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणित हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा सुंदर था। उनके कानों में 2 रत्नमय कुंडल झिलमिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान था। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्षणों से संपन्न भगवती लक्ष्मी देवी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा और कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी हुई थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्रीहरि के वाम भाग में नाना मणिमय सुदर्शन चक्र स्थित था। सनक आदि मुनीश्वर उन जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन प्राप्त करके राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत हर्षित हुए। वे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे जगदात्मन, आपको नमस्कार है। हे कैवल्य स्वरूप त्रिगुणातीत गुणांजन, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप, संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्यों के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्भेद्य ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप 14 भुवन रूपी भुवन के मूल स्तंभ हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्रपाणि को नमस्कार है। आप करुणा रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा हैं। दीनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप हैं। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य इत्यादि ज्योतिर्मय ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं। आप सबको पवित्र करने वाले हैं। पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त हैं। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर और अत्यंत छोटे हैं। आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं। हे जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे दीनबंधो, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको सुखदायिनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर के पार हो गया हूँ। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सारे क्लेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। आपको प्राप्त हुए मनुष्यों के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगदीश्वर की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इस चिंता से उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने नारद मुनि से ये सारी बातें कही और तब नारद मुनि ने आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और ये सभी बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित मत करना। और उसके बाद नारद मुनि ने उस यज्ञ की आगे की प्रक्रिया आरंभ करवाई। और वो क्या थी, वो हम सुनेंगे हमारी इसी ज्येष्ठ मास कथा की अगली कड़ी में।
उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और अगर आज की कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक करके शेयर कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।